कोई कह रहा है कि बीइंग वेरी जेंटल विद हर, उससे बहुत ज्यादा शरीफाना अंदाज में वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जनाब वाला, yes, I know, Charlotte, but you really ought not to dwell too much on your soul. It isn't good for you. You ought to take both point of view. Imagine yourself a statesman. मुझे पता है कि आपका बेटा मरा है, उसके बाद आपका शौहर मरा है, लेकिन ये तो होती है ना ये बातें जिंदगी में। चीजों को थोड़े बड़ी निगाह से देखो। ऐसा सोचो कि आप मुल्क को चलाने वाले एक इंसान है, ऐसा सोचो। अगर आप एक बेटे या एक शौहर के पीछे इस तरह करेंगी तो फिर तो आप एक मामूली इंसान बन जाती हैं। मिसेस मिल्टन, if Erie had been a statesman, he would not have gone to the war. He would have compelled some other person to go. अगर वो कोई बड़ा बंदा होता, स्टेट्समैन में गवर्नर होता, वजीर आजम होता, सदर होता, तो वो खुद न जाता, दूसरों को बेचता जंग में और वो आज जिंदा होता। ऐसा ही है ना? कांस्टेबल्स मरते हैं, आर्मी में सोल्जर मरते हैं, कभी मेजर, कर्नल, ये नहीं मरते। गरीब लोग मरते हैं और पठान 25,000 सैलरी वाले मरते हैं। जी। कोई, oh, now don't be better, Charlotte, don't be better. Better means तरीख होना, कड़वा होना, तरखे खबरें मकवा, अब अल्लाह बखीर की। मिसेस मिल्टन, माय डियर हेनरी, आई एम बियॉन्ड बीइंग बेटर। बियॉन्ड का मतलब है कि बाहर, बहुत दूर। मैं कड़वा होने से कोसों दूर हूं, इस बातों से मैं बहुत दूर हूं, मैं कड़वा नहीं हो सकती। डू यू नो व्हाट आई डिस्कवर टुडे? आपको पता है मैंने आज क्या डिस्कवर किया? हेनरी करी से कह रही है। करी, नो, मिसेस मिल्टन, यू नो आई हैव नेवर रियली नोन हाउ ईडी डाइड, आई फाउंड आउट टुडे। आपको पता है मुझे अभी तक ये पता नहीं था कि ईडी कैसे मरा है, मुझे आज पता चला। करी, आई विश यू वुडंट थिंक सो मच अबाउट इट। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस चीज के बारे में ज्यादा ना सोचती जितना आप सोच रही हैं। मिसेस मिल्टन, वो सडन पेशेंट, अचानक से उसमें ये एक पेशेंट था कि वो इस चीज के बारे में सोचे और बताए। आई मस्ट थिंक अबाउट इट, आई कैन हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। मुझे जरूर सोचना है और मैं इस सोच को अपने से दूर नहीं फेंक सकती। I met a young man in town today who had been in the same battalion as ED. Battalion तो जानते हैं ना, आर्मी का जो ग्रुप होता है उसके अपने नंबर्स होते हैं कि आप किस बटालियन से ताल्लुक रखते हैं। मैं इस बटालियन से, मैं इस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर, इस तरह ब्रांचेस वगैरह है। तो उसी बटालियन से वो भी था। एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट, उसने मुझे इसके बारे में बताया। Poor lad, oh, slept out before he realized that I hadn't known before. Poor lad का मतलब है बेचारे को ये पता नहीं था कि ये सारी चीजें मुझे नहीं पता, इसलिए उन्होंने मुझे कहा। वरना आप किसी शहीद की मां को ये बातें नहीं कहेंगी कि वो कैसे मरा था। हाँ, वो नाराज हो जाती है ना। स्लिप का मतलब है फिसल जाना, गलती हुई थी। कई पीपल ought not to talk so much about the war, much better forget about it. लोगों को ज्यादा जंगों के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, बस चाहिए कि इसे भूल जाए। मिसेस मिल्टन, रिकवरिंग herself, अपने होश में आना या अपने आप को ठीक करना। You remember the CEO of the battalion wrote to me and said that Edie had been killed by a piece of shell and that he had been buried behind the line somewhere. आपको पता है कि सीईओ ने, चीफ ऑर्गेनाइजर वगैरह ने, जो उस बटालियन का मशर था, बड़ा था, उन्होंने मुझे लेटर में लिखा था कि ये जो आपका बेटा है ना, ये खंजर से मरा था। शेल, टुकड़े होते हैं। मार्टर की गोली आप लोग नहीं जानते होंगे, फिजिक्स में हम पढ़ती भी है फर्स्ट सेकंड ईयर में। इस तरह उड़ता है, एक फोर्स है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर इस तरह गिरता है। तो हमारे बाड़ा में जब ये मार्टर आर्मी वाले हम पे फेंकते थे ना, तालिबान के नाम से, कि हम तालिबानों को मार रहे हैं, हमें मार रहे थे, तालिबान को पुरनों क्यों, इस तरह उड़ता था, फिर गिरता था, फिर वो टुकड़े हो जाते थे उनके, उस गोली के, बड़ी गोली होती थी ना, फिर टुकड़े होते हैं, तो टुकड़े तो प्लास्टिक के नहीं होते ना, स्टील के, तो वो फिर लोग उससे जख्मी भी होते थे। और इस तरह गंदे गंदे कि बाद लोगों को कैंसर, फिर हाथ काटना, पैर काटना, बच्चों से अक्सर बहुत सारे वाकयात हैं। फिर उन खंजरों को जब हम ऑपरेशन खत्म होने के बाद या फिर हालात थोड़ा ठीक होने के बाद हम उसे देखते थे तो उसे उठाते थे और कबाड़ में बेचते थे। बहुत बारी बारी बहुत पैसे कमाते थे लोग उससे। अच्छा, मिसेस मिल्टन, करी, यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। मिसेस मिल्टन, इट कंफर्टेड मी
It's very much. It made things easier to think that he hasn't mutilated, that even when he was killed, he was still my dear and beautiful boy, a soldier, buried by soldiers in a soldier's grave, but he wasn't buried. Henry, मुझे सुन के अच्छा लगा कि वो एक खंजर से काट के मरा है, उसका चेहरा खराब नहीं हुआ है। इधर जो म्यूटिलेटेड है, डिसफिगर, इसका मतलब है चेहरा खराब होना, लहसुना कट होना, पैर कट होना, चेहरा इधर उधर होना, काटना, तो वो ठीक ठाक था और सोल्जर्स ने उसे दफनाया था। लेकिन वो दफनाया नहीं गया था। हेनरी wasn't buried, क्या मतलब? दफनाया नहीं गया था? No, there was nothing to bury. दफनाने के लिए जगह नहीं थी, चीजें नहीं थी, टाइम नहीं था। The shell came and there was nothing. They are silent for a moment or two. Don't you think that is horrible, Henry? There was no decency in his death. Decency का मतलब है शाइस्तगी। शेल आया, खंजर आया, या कोई बॉम्ब आया, ब्रज पटा और ईडी, कुछ है ही नहीं, किसको दफनाए? लगा संग हमको दिमाग के उचित शुगर ना लास्ट था ना पेश था देखा से ड्रामा जोड़ा कि बस पतन लगी वो बल से वाखली खावर हमारा वाखली संदूक हुआ चाहिए वो पाकिस्तान झंडा था हुआ चाहिए, हालांकि यू डोंट हैव एनीथिंग। पतन लगी शायद दशाख पर रखस्ते था दशा ला सुनना गोते रखस्ती थी, ठीक हुआ, कुछ था ही नहीं तो किस चीज को दफनाते? देखी पाते शले मेरे सड़े उड़ गया था। ओह माय गॉड, माय गॉड, यू टेल मी टू टेक अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट, और आप मुझे यह कहते हैं कि बड़ा सोचूं। मेरे बेटे का नाम निशान नहीं है। माय सन, देयर हैड बीन अ लिटिल शैलो ट्रेंच, वो एक छोटे से कंधे में थे। ट्रेंच का मतलब है खाई। Edie and his men sitting there for 8 days and nights, waiting and waiting and waiting, and then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them. और फिर एक बम आया, उन दोनों लोगों के बीच में गिरा, तो वो destroyed, तबाह हो गए। Utterly destroyed them, बहुत ज्यादा सख्ती से उनको तबाह किया। 5 of them, nothing left, nothing left। 5 थे, 5 के 5 उड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। She sits back in her chair, फिर इस तरह अपनी कुर्सी में lay down करती है, और फिर क्या करती है? And both of them are silent, और दोनों खामोश है क्योंकि भाई के पास भी अब कुछ कहने को नहीं है। Then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts. फिर प्रोफेसर उधर से उठ के अपने वो मशीन और टेबल के सामने बैठ जाता है। ठीक है, मिसेस मिल्टन, व्हाट इज योर इन्वेंशन, हेनरी? फिर वो अपने आप को ठीक करके कहती है कि आपने क्या क्या बनाया है आपने? Curry, oh, I think we would better not talk about it. You're upset. बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, आप नाराज हैं। That chap ought not to have told you about Edie. Chap का मतलब है friend या fellow। उस बंदे को आपको ये नहीं बताना चाहिए कि हम कोई भी नहीं रह चुका था और सब उड़ चुके थे और ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। मिसेस मिल्टन, he thought I knew. What's your invention? उनको लगा कि शायद मुझे पता है इसलिए बताया बेचारे ने। अच्छा बताए ना आपने क्या इजाद किया है? Curry, I'll tell you another time. चलो मैं कहीं भी और बताता हूँ। मिसेस मिल्टन, I'd like to know now something to make war more expeditious, to end it quickly. मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो आपने बनाया है, और वो expeditious का मतलब है ज्यादा तेज, जंग को ज्यादा तेज बनाएगी और जंग को ज्यादा जल्दी से खत्म करेगी। क्या है? जादू है, टोना है, क्या है? लेकिन बात तो कुछ और थी। बॉम्ब था, लोगों को तबाह करने की बात थी। वो सोच रही थी कि जंग को खत्म करने की बात है, लेकिन ये तो खत्म करना था, लेकिन बर्बाद करना था। Curry swinging round to her, इस तरह उसके इर्द गिर्द। Really, Charlotte, this is the most humanitarian invention. ये बहुत ज्यादा इंसानियत पर मबनी इजाद है। कैसे? I don't believe, mind you, that wars will never ever end. आपको ये बता दूं कि जंगे क्या हुआ कि जंगे कभी भी खत्म नहीं होगी। No, we're all together too pugnacious. Pugnacious का मतलब है मकरूह। We human beings, हम एक दूसरे के सामने बहुत मकरूह है। हिंदुस्तान के इंसान है, वो काम करते हैं, अपनी इबादत करते हैं। पाकिस्तान के इंसान है, अपने काम करते हैं। आप लोगों में कोई मसला है? किसी का रेप किया है? किसी का कत्ल किया है?
लेकिन हिंदुस्तान वाले हमसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए हम मकरूह है, अलग ग्रुप है। हम उनसे क्यों नफरत करते हैं? या यह नफरत किसने क्यों बनाई है? ठीक है, इसराइल से हमें नफरत क्यों है? वो अलग एथनिक ग्रुप है। आपको मैंने कहा कि मैं नौजुबिल्ला ईसाई हूं या हिंदू हूं, आपकी फिलॉसफी गलत है। आपने मुझे कहा कि गलत है। आइडियाज है ना, बातें है, बीच में नफरत, मरने मरने पे आ जाते हैं। ठीक है, ये इधर एक कीमती बात है। पग्निशियस, हम एक दूसरे के लिए मकरूह है। सुलेमान आप लोगों की क्लास में टॉप करता है, सेकंड पोजीशन होल्डर को, थर्ड पोजीशन होल्डर को उससे नफरत हो जाती है। क्यों? चाइना इज गोइंग टू बी द सुपर नेक्स्ट सुपर, लोगों को उससे नफरत होगी। रशिया को, अमेरिका, क्यों? मतलब वो मेहनत कर रहे हैं तो आप नफरत क्यों कर रहे हैं? दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, so the only thing to do then is to make war so horrible that no nation will engage in one unless absolutely driven to it. That's where I come in. I'm going to make war horrible, really horrible. तो इसलिए जब ये नफरतें ही होंगी अब्दुल्ला, तो मुझे जंग को और तेज करना है और ज्यादा खतरनाक बनाना है, खौफनाक। हॉरेबल का मतलब है खौफनाक, डरावना। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बस इसी तरह लोग आपके खिलाफ जो भी है उसे खत्म कर दे। मिसेस मिल्टन, यस, क्यूरी, आई गॉट समथिंग हियर, शार्लेट। द फॉर्मूला फॉर बॉम्ब दैट विल मेक वॉर नॉट ओनली स्टुपेंडियसली हॉरेबल but will end it almost as quickly as it began. ये सिर्फ खौफनाक भी नहीं बनाएगा। वो सोच रही थी कि जंग को अगर ये खौफनाक बनाएगा तो जंग से लोग डरेंगे, फिर लोग लड़ाई नहीं करेंगे ना, तो फिर मेरा बेटा और दूसरे लोग नहीं मरेंगे। लेकिन ये तो कुछ और कह रहा था। सिर्फ ये नहीं कि लोग उसे डरेंगे, बल्कि जल्दी जल्दी खत्म होगी जंग, जल्दी खत्म होगी ना। आप लोग मेरे रकीब हैं, मैंने आप लोगों को मारा, आप लोगों ने मुझे मारा, खत्म, टाटा। हाँ, मिसेस मेल्टन पूछ रही ऑन द टेबल, क्या है? अब टेबल पे कुछ है जो ये सब कुछ काम करेंगी। शी राइजेस एंड गोस टू हिम, फिर वो खड़ी हो जाती है, उधर आ जाती है इसके टेबल के सामने। क्या है? करी, यस, आई मेड टेस्ट्स एंड आई हैव वर्कड आउट द फॉर्मूला दैट मैथमेटिकल प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है एग्जैक्टनेस, and I have discovered a combination of gases and explosives that will obliterate thousands at once. Thousands. मैंने ऐसा फॉर्मूला बनाया है गैस वगैरह को मैथमेटिक हिसाब के हजारों लोगों को एक चुटकी में मारेंगी। Thousands? हजारों को। इसके तो सिर्फ 5 मरे थे ना बेटे के साथ, इधर ये हजारों को मारने की बात कर रहा है। Good, yes. Mrs. Milton obliterate them just like ED, बर्बाद करेंगे ईडी की तरह। कवि, ओ माय डियर शार्लेट, यू रियली मस्ट नॉट बी सो मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब है गलत सोचने वाला, पेसिमिस्टिक। वी हैव गॉट टू डील विद द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। हमें जिंदगी में फैक्ट को देखना है। आप किसी को मारेंगे, वो आपको मारेगा। हम तबलीग वाले नहीं है, या गांधी जी नहीं है कि एक तो चेहरे पे मारा, दूसरा आगे करो कि इसको भी मारो। वो देखा है ना आप लोगों ने, ये उनका फलसफा। तो वो बंदा फिर नाराज हो जाए कि नहीं आप इतने अच्छे इंसान है, छोड़ देगा। लेकिन गुलाम कादर तो ऐसा नहीं करता। आपने ऐसा किया ध्रुव, फिर ऐसा किया ध्रुव, फिर कहता है कि पिछवाड़ा भी सामने कर। हाँ, फैक्ट का मतलब है असलियत। एंड इफ दिस कंट्री इज गोइंग टू मेंटेन हर पोजीशन इन द वर्ल्ड, she will have to use every device she can employ to keep her there. I consider that I am performing a highly patriotic act in offering this discovery to my country. Now listen. अब सुनो, मैं अपने मुल्क के बारे में सोच रहा हूं ना कि ये पीक पे आ जाए, लोगों को मारे। अब सुनो, by means of my formula we can make a bomb, a big bomb, not one of those little footling. Footling का मतलब है बेमकसद, और छोटे छोटे बम नहीं, valueless बम नहीं, बड़ा। Wings the Germans used to drop on London, but an enormous bomb full of corrosive gas. Corrosive का मतलब है तबाकुन। जर्मनी की तरह छोटे छोटे बम नहीं है कि वो हम पे फेंकेंगे, इंग्लैंड पे हम फेंकेंगे तो खत्म जर्मनी।
which will be dropped from a powerful aeroplane or airship. या तो वो हवाई जहाज से या समुद्री जहाज से हम फेंकेंगे. That is not been settled yet. वो अभी पता नहीं कि क्या होगा. But it's not really my job. वो मेरा काम नहीं है. Now then the next war breaks out. और फिर दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है. The next war, दूसरी लड़ाई. मिसेस वेल्डन पूछ रही है. Curry, yes, I should say we would have another in 20 or 30 years. Wouldn't you? मैं सोच रहा हूं कि 20-30 साल में एक और भी लड़ाई होगी. हुई थी ना. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी? 1939 से 1945 तक या 44 तक. राइटर इज अगेंस्ट वॉर. आगे कहानी जिस तरह ये खत्म करता है ना, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे प्ले को खत्म करता है. आपके जहन में हिंदुस्तान के लिए नफरत है कि नहीं है? आप नहीं चाहते कि वो एक धमाके से खत्म. ये आपके जहन को अब फ्रेश कर रहा है कि ये चीज नहीं है. जियो और जीने दो. ये समझाने की कोशिश कर रहा है. करे का कैरेक्टर जो है वो विलन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए विलन दिखाया है. वरना वो शरीफ दिखाता फिर आपको कि करे उसने अपने भतीजे के बारे में सोच रहा है और वो सोच रहा है कि बदला 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 नहीं लेंगे. ये गुनाह. इंसान तो वो होता है ना. अब ये सोच रहा है कि जर्मनी को एक चुटकी में तबाह कर दे, तो वो तो गलत कैरेक्टर है. ओके. यस, आई शुड से वी वुड हैव another in 20 or 30 years, wouldn't you? No more than 50 anyhow. Well, when it comes our ultimatum का मतलब है final terms will consist of a number of airships or airplanes dropping these big bombs on the country with which we are at war, just the way the Japanese declared war on the Russians by blowing their ships to pieces. Only ours will be much more effective than that. The Japs का मतलब है Japanese only sank a few ships. We will utterly obliterate whole cities, perhaps a whole nation. जिस तरह रशियन ने चाइनीज पे जापानीज पे हमला किया था और जापानीज ने उन लोगों के चित्र उड़ा दिए थे एयरशिप्स के. ठीक है, ये 1900 की बात है, 1910-15 या उससे पहले 1800 की बात होगी. आई डोंट नो अबाउट दैट. तो उन्होंने सिर्फ कश्तियां खराब कर दी थी रशियन की. हम पूरे जर्मनी को उड़ा देंगे, ऐसे बॉम्ब होंगे हमारे साथ. मिसेस मेल्डन, यस, होंगे. अगर आप बना रहे हैं तो होंगे. करी, when this bomb falls, the explosion will devastate. Devastate means destroy, तबाह करेगा. A wide tract का मतलब है area of the district in which it falls, जिसमें ये गिरेगा. And at the same time will release a powerful spreading gas. और फिर गैस को भी छोड़ेगा एटम बॉम्ब की तरह. एटम बॉम्ब का आइडिया इधर अब नहीं है. Without color or smell, which will spread over a wide area and poison every person who inhales it. और हर बंदे को वो इफेक्ट करेगा जो भी इस गैस को इनहेल करता है. कलर भी नहीं होगा उस गैस का, शेप भी, बदबू भी नहीं होगी. लेकिन अमाद ने वो ऑक्सीजन में लिया, अमाद को वायरस हो गई, गिर जाएगा मुंह से, नाक से खून. जी. They won't know that they've inhaled it until they see their bodies rotting. उनको पता नहीं चलेगा जब तक वो अपने जिस्म को बर्बाद होता ना देखे. गलसड़, रोटिंग का मतलब है गलसड़. जिस्म में रवानिशी, ब्लड मैं क्या कर चुका हूं. अभी अगर आप लोगों ने कोई गैस इनहेल किया, आप लोगों को नहीं पता, ठीक ठाक होंगे. कुछ सेकंड्स, मिनट्स, घंटे बाद आपका जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाएगा और आपका गोश्त नीचे उतरना. तो फिर आपको पता चल जाएगा ना कि मैं मरने वाला हूं. तो उनको तब पता चलेगा. सरेटर जालिम दे. And nothing will save them then. कोई भी चीज उसको सेव नहीं करेगा. वो जालिम बच्चिया. डॉक्टर मोटर सोचे मरता करे छे डॉक्टर तमजी अस्पताल तमजी छे बस बचीगी ना. With a single bomb we could wipe out the population of a city as big as Manchester. Single bomb. Charlotte, मैनचेस्टर के शहर की तरह एक बॉम्ब से इतनी बड़ी शहर को हम उड़ा सकते हैं. Manchester is a big city in UK, England. Mrs. Milden, but that would mean everybody, men and women and children. लेकिन इसका मतलब है कि उसमें बच्चे, औरतें और मर्द सब मरेंगे. Curry, oh yes, of course. बोले बम तो पता चला माशूम में वजना. After all, nowadays there is no logical distinction. आजकल
इन सब में कोई फर्क नहीं है या कोई इम्तियाज नहीं है कि बच्चा अच्छा है, औरत अच्छी, सबको मरना चाहिए। हाँ, मर्द मरेगा, जवान मरते हैं तो बच्चे क्यों ना मरे, बच्चे मरते हैं तो औरतें क्यों ना मरे, पहले से इतनी ज्यादा है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, मर्द में भी फिर मर्द कम है, औरतों में औरतें ज्यादा है। अब कैमरा है ना, नहीं कह सकते। तो औरतें तो है ना, वो तो बहुत सारे मर्दों का मुकाबला करती है, वो तो बहुत अच्छी औरतें होती है। हाँ, शादी के मुताबिक मर्द तो कोई भी पर ठीक नहीं है, वो बाहर मुंह मारता है। Okay, logical distinction between a civilian and a soldier. Soldier मरता है तो civilian आवाम भी मरे। What's the difference between the girl who makes munitions? Munitions का मतलब है गोला बारूद। What is the difference between the girl who makes munitions and the man who uses them in the trenches? क्या अमाद, उस लड़की और उस मर्द में कोई फर्क है? जो लड़की बम बनाती है और वो मर्द बम को फिर फाड़ता है। लड़की बंदूक बना रही है आपके लिए, आप उससे हमें मार रहे हैं, तो इसमें और आप में फर्क है? दोनों ही असलहे को बना रहे हैं ना। ये कह रहा है कि दोनों को मारना चाहिए। You know, Charlotte, it's a terrific thought to think that I can sit here at this table with a formula written out on these sheets of paper, which will enable a few men to go up into the air and wipe out a whole city. And I am the only man in the world who knows how to do it. आपको शार्लेट पता है कि मैं अकेला इंसान हूं जो इस चीज के बारे में जानता हूं कि हवा में कोई है या इधर कोई है और ये बम फाड़ रहा है और पूरी सिटी को तबाह करता है। वो आइडिया सिर्फ पूरी दुनिया में मेरे साथ है। ओके, साइंटिस्ट का ना तजुर्बे ना कई खलक जोड़िए ना मुंग हाल था पता लगी शक्ल उसी जोड़ सीधा है नमक की बागत सो का लखारी कई ठीक शुआ। फॉर्मूला इंसान ही बनाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को कॉपी करे। साइंटिस्ट किसे कहते हैं? Mrs. Milton, all the men like you in other countries uses their brains for the same purpose. तो क्या आपकी तरह दूसरे मुल्कों में मर्द नहीं है कि वो भी इसकी तरह बॉम्ब बनाए और ज़हन का इस्तेमाल करे? कवि, yes, but I don't imagine anyone will discover so powerful a weapon as this. If I had made this discovery in 1914, the war would have been over before the end of that year, and there probably wouldn't be any Germans left now. They would be an extinct race. Extinct का मतलब है lost, खत्म हुए होंगे, लेकिन इतना पावरफुल आइडिया मेरे ख्याल से नहीं किसी के पास है। और अगर मैं 1914 में यह बनाता तो मैं जर्मन को इस तरह तबाह करते कि अब वो लोग सिर्फ उसको तारीख में याद करते कि जर्मनी भी एक कौम हुआ करती थी। अभी कोई ना होता और एक साल में वो खत्म होता। Mrs. Milton, perhaps an enemy of this country might make a similar discovery, Henry, and use it on us. लेकिन आपको पता है कि हमारा कोई दुश्मन होगा जो इसी तरह फॉर्मूला बनाएगा, बम बनाएगा और वो हम पे इस्तेमाल करेगा। Curry, we'll have to make the risk of that. Take the risk of that. Anyhow, my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we have only got to get our bomb dropped on them before they get theirs dropped on us, and the trick's done. 214 पे सबसे एंड में जो लाइन था वो ये था कि Curry will have to take the risk of that. Anyhow, my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we have only got to get our bomb dropped on them before they get theirs dropped on us, and the trick's done. हम वो जब अपना बम हम पे गिराएंगे ना, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि उन पे अपना बम गिराए। Mrs. Milton, I suppose it was someone like you who invented the kind of shell that destroyed Edie, that obliterated him. Obliterated का मैंने कहा था कि इसका मतलब है destroy, तबाह करना। अब वो अपने भाई से कह रही है कि मेरे ख्याल से जिस बॉम्ब से ईडी मर गया था, शेल से, वो भी आपकी तरह एक बंदे ने बनाई थी ना? Yes, sir. ठीक है? Curry, rising and patting her on the shoulder. बेटा था, उठा उसके सामने और पैटिंग का मतलब यह है तपतपाना, हौसला दे रहा है। ठीक है? On the shoulder. Now, don't go back to that subject, Charlotte. Come over here by the fire and try to take a more cheerful way of life.
इधर आ जाओ, आग के करीब बैठो क्योंकि सर्दी है, और जिंदगी का मजा लो, जिंदगी का मजा लो। चेयरफुल व्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी को एक अच्छी नजर से देखो। मिसेस मेल्टन, चेयरफुल व्यू, मजे का सोचूं मैं। My dear Henry, I sometimes wonder whether in spite of your cleverness, you aren't really the stupidest man on the earth. मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आप इतने ज्यादा ज़हीन इंसान हैं, साइंटिस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कभी कभार कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान हैं। बड़ा भाई है, साइंटिस्ट है, लेकिन मैं मजे कैसे लूं? वो जवान बेटा मरा है, शोहर मरा है उसके पीछे। मिसेस मिल्टन, अच्छा ये तो हो गया। करी, ओह कम, ओहो छोड़ो ये बातें, कम ऑन, ठीक है। मिसेस मिल्टन, आई एम नॉट क्लेवर, इट सीम्स odd that I should be your sister, a quiet, ordinary, commonplace woman with nothing in my life but my love for my husband and my son. But when I hear you telling me to take a bold statesman-like view of my son being blown to pieces, टुकड़ों में तकसीम होना मेरा बेटा, I began to think that you are a fool. Henry, just a dull, unimaginative, bloodless fool. And when you ask me to rejoice because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes, I think you're mad, wickedly, horribly mad. कह रही है कि मैं, किताब को देखे, मैं एक होशियार औरत नहीं हूं, मैं आपके बिल्कुल मुखालिफ हूं। मुझे अजीब लगता है कि आपकी बहन हूं मैं। आप एक तरह से सोचते हैं, मैं दूसरी तरह से एक आम सी औरत हूं मैं, जिसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है सिवाय उसके हस्बैंड और बच्चे के, मोहब्बत के। और जब मैं आपसे ये बातें सुनती हूं ना कि बड़ा सोचूं, ये करूं वो करूं, और आप ये भी कहते हैं कि मैं ऐसा बम बनाऊंगा कि पूरे शहर को तबाह करूंगा, तो मुझे लगता है कि आप इंतहाई डल का मतलब है बेगैरत, बेवकूफ इंसान है, अनइमेजिनेटिव, जिसका कोई सोच नहीं है, ठीक है। और वो बेवकूफ, ब्लडलेस का मतलब है बेखून, जिसमें खून ही नहीं है, ताकि बिना निश्ता दे इंसानानो सड़ी तोड़ दर की निश्ता। आप मुझे बार बार कहते हैं रिजॉयस का मतलब है खुश होना, कि मैं खुश होता जाऊं, खुश होती जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आप बहुत ज्यादा, विकेडली का मतलब असल में है शरारती, लेकिन आप बहुत ज्यादा ही बेवकूफ इंसान है। हॉरिबली मेड का मतलब है बहुत ही डेंजरस तरीके से पागल इंसान है आप, समझ रहे हैं। लेकिन वो तो गम में है, हदीस और तवाइम ना। साइंटिस्ट जब इन चीजों पे आ जाए ना कि मुझे कोई चीज इजाद करना है, तो वो इंसानियत का क्यों सोचे, लोगों को मारने वाले, ठीक है। कई, माय डियर शार्लेट, माय डियर शार्लेट, ओहो क्या हो गया है तुम्हें। मिसेस मिल्टन, वन मोमेंट हेनरी, Henry, I want you to try and realize my point of view, the point of view of an ordinary woman without any pretensions. Think of Aries, I think of him. एक मिनट, हेनरी मेरी बात सुनो। आप अपने आप को मेरी जगह पे डालो, ठीक है, और फिर आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, सोच बनाओ। और मैं एक आम औरत हूं, ऑर्डिनरी का मतलब है आम औरत हूं, विदाउट एनी प्रिटेंशंस, जो कोई भी चीज क्लेम नहीं करती कि मैं खुश हूं, ये हूं, वो हूं, या मैं अच्छी हूं या बुरी हूं। थिंक ऑफ एरीज, आई थिंक ऑफ हिम। और ईडी का, मेरे बेटे का सोचो जिस तरह मैं उनका सोचती हूं। कवि, दिस इजंट गुड फॉर यू, ये आपके लिए ठीक नहीं है, बस वो बातें चली गई है। मिसेस मिल्टन, इनकी बातें बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप इन्हें सुने। ओ यस इट इज, हाँ हाँ ये है, अच्छी है, ये अच्छी बात है उसे याद करना। आई गो बैक नाउ टू द वेरी बिगिनिंग एंड आई थिंक ऑफ टॉम एंड मी। मैं स्टार्ट में चली जाती हूँ, शादी के पहले दिनों या उससे पहले मुलाकातों की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब हम थे, टॉम उसका हस्बैंड और मैं खुद, वेरी यंग एंड फुलिश, हम बहुत ज्यादा नौजवान थे और बहुत ज्यादा बेवकूफ थे। नौजवानी में लोग बेवकूफ होते हैं, जज्बाती होते हैं, हाँ अपने आप को नहीं समझते। आई सपोज बट वेरी हैप्पी, मेरा ख्याल से हम बेवकूफ थे लेकिन बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि टू हेनरी इन आवर क्रेयर का मतलब है ओड, उल्टा, प्लेजर एंड फ्राइट व्हेन वी न्यू दैट एडी वाज कमिंग। और हमारी खुशी और भी बढ़ गई जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरा बेटा या बच्चा पैदा होने वाला है। Awake, okay, and I think too of myself sometimes at night, awake with Tom lying asleep beside me. मैं अपने आप का भी सोचती थी जब टॉम मेरे बगल में सोता था रात को। सरश्वा खैर दे,
बंच गया तो हुआ. And how I thought about the little child I was going to bear him, and how I loved it and loved him for being its father, and how sure I was that it would be a boy. मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी, मैं डरती भी थी कि मर जाऊंगी बच्चे के साथ, लेकिन टॉम को देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि इससे मेरा बेटा, और मुझे ये भी यकीन था कि मेरा बेटा होगा. I was frightened too, मैं डर भी गई थी sometimes, कभी कभार, because I thought I might die and never know my son. शायद मैं मर जाऊं और अपने बेटे को देख ही ना पाऊं, वो बच जाए. अच्छा, मर्द ईडी, ये कहानी के स्टार्ट उसे बता रही है कि ऐसा ऐसा मैं सोचती थी. ना स्टार्ट के बाद ज़बाने किसे गई. Who would grow up and have knowledge of me, वो बड़ा हो जाएगा और मेरा नॉलेज उसके सामने होगा कि मेरी माँ मेरे साथ मर गई थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ. And then he was born, और फिर वो पैदा हुआ. Such a dear little clutching child. Clutching का मतलब है बहुत ज्यादा खूबसूरत, grasping. बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ. So terribly dependent on me, और मेरे से एक सेकंड तक दूर नहीं जाता था. डिपेंडेंट जानते हैं ना, अपने किसी और बंदे पे डिपेंड करना, इन्हिसार करना. Tom was very pleased and proud. Tom मेरा हस्बैंड बहुत खुश था और बहुत ज्यादा फख्र था उस पे. But never so pleased and proud as I was. लेकिन मेरी तरह ज्यादा खुश नहीं था वो, ईडी की वजह से. We both watched him grow. You know how handsome he was. और हम दोनों ने उसे बढ़ते हुए देखा, अपने बच्चे को, ईडी को. आपको पता है वो कितना हैंडसम बच्चा था. Curry, yes, he was a good-looking lad. Lad का मतलब है बॉय या स्कूल बॉय. हाँ, वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखने वाला लड़का था. फिर कहती है मिसेस मिल्टन, and we made plans for him. He was to be great and like people did like him. Even you liked him, Henry, didn't you? और हमने फिर उसके लिए प्लान बनाए, ऐसा बंदा बने कि लोग उसे पसंद करें, बच्चे की तरबियत की. तो हम चाहते थे, गरीब वाला, हम चाहते थे कि हम उसे एक अच्छा बंदा बनाए और लोग उसे पसंद करें. क्या आप उसे पसंद नहीं करते थे हेनरी? करी कहता है, यस, आई लाइक्ड हिम. हाँ, मैं उसे पसंद करता था. ही वॉज एन अट्रैक्टिव बॉय, बट ओनली थिंग, वो एक अट्रैक्टिव बॉय था. लेकिन आपको पता है, और ब्याह मिसेस मिल्टन खबरा कटकड़ा. मिसेस मिल्टन कह रही है, एंड देन ही वॉज इल, फिर वो बीमार था. You remember how we all thought that he would die, and Tom, poor Tom, who never could express himself very aptly, went about as if he were stunned. और जब वो बीमार था तो हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि वो मर जाएगा. और टॉम जो था, बेचारा टॉम, उसके दुख में इतना ज्यादा दुखी था कि वो हैरान था कि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मर जाए. I can tell you what I thought then, Henry. I just can't tell you. But oh, I prayed for him, Henry, prayed for him so that my whole mind was a prayer. मेरे ज़हन में सिर्फ दुआई थी, मैं सिर्फ उसके लिए दुआई देती थी. Well, it got better and seemed to grow stronger, and at school he did very well. फिर वो ठीक हुआ और फिर स्कूल में वो बहुत ज़्यादा stronger बना. I can see now the first time he played in a cricket match, very pleased with his blazer. Blazer का मतलब है जैकेट. वो अपने जैकेट में बहुत खुश था, क्रिकेट खेलता था. And how excited he was when he came to tell me that he had made 10 runs. वो बहुत ज्यादा एक दिन खुश था और मेरे सामने आया और मुझे कहा कि मैंने 10 रन्स बनाए हैं. 10 runs he made, my little son. मेरे छोटे से बच्चे ने 10 रन्स बनाए थे. and his बच्चा था ना, स्कूल में था. ये बातें आप लोगों को माय करती है ना, चौड़ू की वेदा से उदा से सुलेमान वो सब तब जान पाएगी. दादा कई दा all 10 runs he made, my little son, in his first cricket match, और पहले क्रिकेट मैच में. All the other boys of his age were very respectful to him, and I was so glad when he let me walk about with him, just as if he hadn't had a triumph. और मैं बहुत खुश हुई जब उसने 10 रन बनाए बचपन में और मेरे सामने वो जाने लगा, मुझे अपने साथ लेके जाने लगा, और उसको बिल्कुल भी अपने फतह पे, कामयाबी पे कोई गुरूर नहीं था, मतलब अपनी माँ को बुला नहीं था तब वो. सही है. And Tom was frightfully pleased too. वो भी बहुत ज्यादा खुश था, Tom उसका अब्बू. And gave him a sovereign. Sovereign का मतलब है independent, आजादी. Her tears overcome her and she raises her hands to her lips in a gesture of grief. Gesture का मतलब है इशारा. उसके आंखों में आंसू आ गए. Overcome her and she raises her hands
to her lips. تاسو چې کله مشرانې ښځې وګورئ بوډاګانې جب وہ روتی ہے یا بات کرتی ہے نو د لاسونه خولې ته راوړي. افغانیان اکثر داسې کوي او زمونږ خلک چې جاړي که نه د خولې د پټولو کوشش کیمیاګانې به هم کتلي داسې وکړل نو سترګو یې اوښکې راغلې او د لاس یې خولې ته راوړو. اوکے گریف کا مطلب ہے درد. اس پہ ہم پچھلے 2 چیپٹرز میں بات کر چکے ہیں. جب محب نے کہا تھا کہ میرے 4 چاچا ایک ساتھ مرے ہیں تب ہم نے گریف پہ بات کی تھی. ڈریم ود ان ڈریم میں کوئی دس از ڈسٹریسنگ یو مائی ڈیئر ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اینی مور. یہ آپ کو ڈسٹریس کر رہی ہے اس کے بارے میں اور بات مت کرو. مسز ملڈن ریکورنگ ہر سیلف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے. He hadn't been at Oxford long when the war began and then he went off and enlisted. وہ آکسفورڈ میں تھوڑا ہی وقت گزار چکا تھا کالج میں کہ پھر وہ جنگ میں گیا اور انہوں نے اپنا نام لسٹ کیا. جب ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ آ رہے تھے نا تو ملک میں جتنی بھی 18+ لڑکے تھے ان سب کو ایک دفعہ جنگ میں جانا ہوتا تھا. 1 سال یا 2 سال یا کچھ مہینے ہر بندے نے, کیونکہ پورے ملک پہ لڑائی تھی. عورتیں بھی جاتی تھی, وہ پٹیاں لگاتی تھی, جو مریض تھے ان کا دیکھ بھال کرتی تھی. ورلڈ وار میں کروڑوں لوگ مرے تھے. یہ 19 سال کا تھا, یہ تب 19 سال کا تھا. We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud. I loved him and his clumsy uniform. Clumsy کا مطلب ہے اناڑی. چرسیان مرسیان ساده غوندي الکان کلا کلا کوٹ موٹ کلاو غوندي یا غټه کپڑے واچي. Uniform and his great rough boots اور بڑے بڑے shoes. Just as much as I loved him later on officer's uniform. وہ آفیسر بھی بنا تھا 1 سال میں, تگڑا تھا. تو انہوں نے خود اپنا نام لکھا تھا, وہ انلسٹ ہوا تھا, اس کا نام آیا تھا. اور میں سوچ رہی تھی کہ اب اس پہ غصہ کروں یا اس کو پیار کروں. فوجی بنا ہے میرا بیٹا, اتنا بڑا ہو گیا ہے, لیکن لڑائی تھی, مرنے والا تھا. And when he went off to France, tried to be worthy of my son and not to cry. اور جب وہ فرانس جانے لگا لڑائی کے لیے, کیونکہ فرانس UK سارے 4-5 ملک ایک طرف تھے اور 4-5 ملک دوسرے طرف تھے, تو لیکن انہوں نے جب فرانس جا رہا تھا تو انہوں نے میرا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ رو نہیں رہا تھا, اپنے آپ کو اسٹرانگ بنایا انہوں نے. It frightfully hard to smile, Henry, but I did smile. میرے بھائی تب جب وہ جا رہا تھا ہنسنا بہت مشکل تھا, لیکن میں نے اسمائل دیا انہیں. I felt that was what Edie would wish me to do, not to shame him before the other people. So I smiled and made him a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival. جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسمائل دی, کوشش کی. سما میٹھا پاتے تھے, ہاں میں نے کوشش کی باسط, کیونکہ اگر میں ان کے دوستوں اور دوسرے لوگوں کے سامنے روتی تو اسے برا لگتا. تو میں نے جو اسمائل دی تو میرا بیٹا فخر سے بلند ہوا کہ میری امی کتنی طاقتور ہے. But I was in terror, لیکن میں بہت زیادہ خوف میں تھی. ہنری میرے بھائی, and all the time that he was away I was in terror. جتنے دیر تک وہ دور تھا میں خوف میں تھی. The sight of a telegraph messenger made my heart sink. جب ٹیلی گراف کا میسج آیا تو میرا دل ڈوب گیا. سنک کا مطلب ہے ڈوبنا. And then he came home on his first leave. And my real son wasn't my real son anymore, but a strangely grown man, young to look at, but full of extraordinary knowledge. اور جب وہ چھٹی پہ آ گیا تو میرا چھوٹا بیٹا نہیں رہا تھا, مرد بن گیا تھا, فوجی بن گیا تھا. ایکسٹراڈنری نالج تھا ان کے پاس, وہ بہت ساری چیزیں جانتا تھا. فوج میں اب جاتے ہیں, پولیس میں, لیکن گھر سے باہر نکلتے ہیں بات کرنا, بات سننا جان جاتے ہیں. 19 سال میں فوجی بن گیا تھا, 18 میں, 19 میں مرا تھا. I felt shy with him. میں ان سے بہت شرما گئی. آپ لوگوں کی امیاں بھی جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا, بعض محاورت آستا نشی کا والے ہاں غرش بیچی گیرا میرا سڑی راشی یا مورن تا شرمیگی حیاتی کئی. حالانکہ اگر حیات دیو وجہ نہیں چھے پردیش رہے چھے اگر فخر میں صحیح پتھا باندے جیسا ما گل بدین دمرا شو چھے وہ دے دیو خزر دا پورے ناستا دا. حالانکہ باسط سر خزر کے ناستل دیر سخت کار دے. مشروعات دی کنا. So I felt very shy with him. He had seen so much and knew so much. And then I think I felt prouder of him than ever before because he was a man and I could depend upon him. اور پھر مجھے اس پہ بہت زیادہ فخر آنے لگی کیونکہ اب میں اس پہ ڈیپینڈ کر سکتی تھی. بچہ بڑا ہو گیا نا, اب پیسے کمانے کا بھی بچہ سوچے گا,
घर के कामकाज का भी टेंशन भी, मरे जोड़ने में बच्चे का ही, तो अब मैं उस पर डिपेंड करने का सोच रही थी और मैं डिपेंड कर सकती थी. We were very happy during that leave. Henry, so happy that I hardly had time to be miserable because it would so soon be over. And when he went back, although I cried a little, when he wasn't looking, I didn't mind so much as I thought I should, because I persuaded myself to believe that he wouldn't be killed. और जब उसकी छुट्टी खत्म हुई, बहुत जल्दी खत्म हुई, तो जब वो जा रहा था तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. मुझे बुरा नहीं लगा, हालांकि मुझे बुरा लगना चाहिए था कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने अपने कंट्रोल किया. बिकॉज आई परसुएडेड माई सेल्फ टू बिलीव दैट ही विल बी किल्ड, क्योंकि मैंने अपने आप को ये कहा कि वो नहीं मरेगा जंग में. ठीक है. When he had his second leave and was a captain, I was sure that he would come home to me quite safe. जब दूसरी छुट्टी उसकी आ गई, when he had his second leave and was a captain बन गया था, I was sure that he would come home to, तो मैंने सोचा कि इस दूसरी छुट्टी में वो ठीक ठाक आ जाएगा, कैप्टन बना था. Even Tom को भी उम्मीद थी, who had always felt we should lose him, began to believe that he would come home again, but he didn't. Immediately when he got back to France, he had to go into the line, and 8 days later he was killed. और फ्रांस गया लाइन के लिए, लेकिन उधर वो 8 दिन बाद killed, मारा गया था. Just obliterated, उसे तबाह बर्बाद किया गया था. As you say, by men who had never seen him, who didn't even know that they've killed him. ऐसे आदमी ने उसे मारा था जो एडी को जानता भी नहीं था. हमाद ने बम बनाया, हमजा उसमें शहीद हुआ. हमाद को पता भी नहीं है कि इस मेरे बम से कितने घर तबाह हो सकते हैं. उन लोगों को वो जानता भी नहीं. सिर्फ एक बेटा है अम्मी अबू का, पूरे घर को संभालने वाला है. ठीक है. जिस तरह आप अब बम की बातें कर रहे हैं. And all my years of love and hope and desire and pain gone, और मेरे सारे दुख दर्द खुशी गम खत्म. I would nursed him and cared for him and taught him little lessons and been proud of him, and then in a moment my beautiful son was obliterated. मैं चाहती थी कि मैं उसे मोहब्बत करूं, उसे कुछ सिखाऊं, उसे कुछ पढ़ाऊं, लेकिन थोड़े ही अरसे में वो तबाह हो गया था. Henry, there is a slight pause when she recovers herself. फिर अपने आप को ठीक करती है, लेकिन थोड़ा खामोश हो जाती है हेनरी का नाम लेके. You see, don't you, Henry, that I can't take a broad view of that. I can only see my son's body mutilated and destroyed. That's all. अब आपको पता चला कि मैं बड़ा नहीं सोच सकती. मैं हमेशा अपने बेटे का सोचती हूँ, कैसे वो तबाह हुआ था. कवि, well, of course, I quite see your point of view, Charlotte. It is hard, I admit that. But we have to keep our feelings under control. And after all, there is the consolation, tasalli, that Edie did his duty to his country. To his country. I dare say he accounted for a good many Germans. मुझे पता है कि ये चीज मुश्किल है, लेकिन जिंदगी भी हमने गुजारनी है, तो इसलिए आप इसे तसल्ली दे अपने आप को, और ये तसल्ली दे कि उन्होंने बहुत सारे जर्मन्स को मुकाबला किया होगा, दुश्मन का मुकाबला किया होगा. डोंट वरी मिसेस मेल्टन, दैट डजंट कंफर्ट मी हेनरी. उन्होंने मुकाबला किया हो या नहीं, उससे मुझे कोई कंफर्ट नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता. आई कैन गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ द थॉट दैट सम पोर जर्मन वुमन इज सफरिंग जस्ट एज आई एम सफरिंग. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता या खुशी नहीं मिलती कि जिस तरह मैं रो रही हूं अपने बच्चे के पीछे, वो भी अपने बच्चों के पीछे रो रही होगी जिसको मेरे बेटे ने मार चुका है. इससे मुझे खुशी क्यों हो, तसल्ली क्यों मिले? नो हेनरी, आई फील दैट आई वुड वांट टू टेक साइड्स विद हर अगेंस्ट मेन लाइक यू. कवि, मैं चाहती हूं कि मैं वो अपने बेटे के साथ उन मर्दों की खिलाफ वर्जी करती जिस तरह आप है, जो बॉम्ब बनाते हैं, असलहे बनाते हैं. करी कहता है मैन लाइक मी, मेरी तरह आदमी क्यों? मिसेस मेलन, यस, पीपल विद ब्रॉड व्यूज. हाँ, वो लोग जो बड़ा सोचते हैं. बिकॉज यू आर सच अ फूल, यू आर सच फूल्स. आप ही वो बेवकूफ लोग हैं. समवन लाइक मी, clever, not clever, creates a beautiful thing like my son, and you with all your cleverness can only destroy it. मेरी तरह सादा और मासूम औरत जिसको कुछ नहीं पता, वो इतना खूबसूरत बच्चा पैदा करती है, दुनिया में खूबसूरती लाती है,
लेकिन आपकी तरह होशियार इंसान उसको तबाह करने का सोचता है, इंसानों को तबाह करने का सोचता है। शेक्सपियर आएगा ना, एक सोनेट में वो कहता है कि फ्रॉम फियर क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। उसका दूसरा मिसरा में बोल गया, वो कहता है कि खूबसूरत लोगों को चाहिए कि जल्दी शादी करें ताकि इस दुनिया में खूबसूरती और बढ़े। That's why I think your cleverness can only destroy it. You are a fool, Henry. आपकी जो होशियारी है वो इस तरह के खूबसूरत लोगों को तबाह बर्बाद करती है। कोई हैंडसम है, कोई नहीं है, लेकिन आपकी अम्मियों को पता है कि आप कितने हैंडसम हैं। तो अगर आप लोगों को कोई इस तरह मारे कि आपकी दजिया उड़ जाए, आपके गोश्त के टुकड़े ना मिले, तो उनको कैसे फील होगा? समझ गए? कई नेटल्ड, नेटल्ड का मतलब है थोड़ा अनॉयड हो गया, गुस्से में हो गया। वेल ऑफ कोर्स शार्लेट, with your ways I can hardly expect you to appreciate my work, but I fancy that my countrymen, पसंद करना, मुझे पता चला कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज मैं बना चुका हूं, वो आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे मुल्क के लोग उसे पसंद करेंगे। If they have any sense, अगर उसमें थोड़ी बहुत अकल हो, मैं उनकी हिफाजत के लिए बॉम्ब बना रहा हूं, तो मुल्क वालों को तो पसंद आना चाहिए ना। मैं will know how to value me, वो मुझे इज्जत देंगे। will make my name known to the most ignorant man in the country। ignorant का मतलब है फखर करने वाला या जाहिल, इसका असल में मतलब होता है जाहिल। people will talk about the curry bomb, लोग बात करेंगे करी बम के बारे में, जिस तरह एटम बम है। just as they used to talk about the Mills bomb during the war। Mills bomb जो है वो ग्रेनेड्स थे और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। I shall have to ask for a large lump sum। lump sum का मतलब है एक बड़े पैसे का डिमांड में करूंगा जब ये बम में भेजूंगा। in payment of invention because a royalty wouldn't pay me at all, क्योंकि मैंने एक चीज को इजाद किया है और बादशाह वगैरह मुझे इस इजाद के पैसे नहीं देंगे, लेकिन मैं मांगूंगा। Mills got a royalty on each of his bombs। मिल जो बम था ना, ग्रेनेड, उन्होंने हर एक बम का पैसा लिया था। But then they were small and hundreds of thousands of them were used। बहुत सारे लोगों ने वो बम्स इस्तेमाल किए थे। Working? My bombs will be big and one of them will suffice for a city। मेरा जो बम होगा वो बड़ा होगा और पूरे एक शहर को तबाह करेगा। Yes, I shall have to ask for a large lump sum। Now that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed on to be useless, I am entitled to ask for a very large sum for my bomb, which will certainly decide the war। वो किश्तियों पे, समंदरी जहाजों पे इतने ज्यादा पैसे लगाते हैं जो किसी काम के नहीं है। बम तो मैं बनाऊंगा, लड़ाई तो मैं करूंगा, तो मुझे तो उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। I wonder how much I ought to ask for। और अब मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे कितने पैसे मांगने चाहिए इस बम के। Charlotte, how much ought I ask for? आप मुझे बताएं मैं कितने पैसे मांगू। वो क्या कह रही है और ये क्या कह रहा है? Then won't give me what it's worth। They don't give me what it's worth। वो मुझे उतना नहीं देंगे जितना इस काबिल है। That's absolutely certain। They might pay $250,000। Charlotte, what would you ask for if you were me? शायद वो मुझे मिलियन का चौथा हिस्सा दे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं शार्लेट, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? Mrs. Meldon, I should ask for my son। I should ask for my son। भाई ने कहा कि क्या कीमत बताएंगी आप? तो औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चे को मांगूंगी एटम बम के बदले। करी, now Charlotte, not again please। बस करें, अब दोबारा शुरू मत हो जाए प्लीज। not again। We must think of the future, not of the past। I don't want to ask for too much because I shan't get it। I shall not get it। shan't का मतलब है shall not। And I don't want to ask for too little, though I will probably get that anyhow। What do you think, Charlotte? Do you think it would be better to let them name a price? अब फ्यूचर का सोचना है, पास्ट का नहीं सोचना है, ठीक है। और ज्यादा पैसे मैं मांग नहीं सकता क्योंकि वो नहीं देंगे तो कम ही देंगे। तो आप बताएं ना कि मैं कितने पैसे मांगू। मिसेस मेल्टन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। करी, well you might take a little interest in the matter। It's very important to me। They ought really to give me a little too। Supposing I say a couple of 100,000 pounds in peerage। peerage का मतलब है टाइटल वगैरह
और मुझे कुछ लाखों करोड़ों पाउंड्स भी दे दे। पेरेज का मतलब है टाइटल है, इनाम, इधर बेच। मिसेस मिल्टन, व्हाई नॉट से 30 पीसेस ऑफ सिल्वर? ऐसा कहो कि उनसे सिल्वर के 30 सिक्के मांगो। सिल्वर सदा पथरी नहीं, सिल्वर मतलब ज्यादा 100 पाउंड अवश्य सल योनिम सल 50 देवर था सोई कर रफली एंग्री, थोरोवली एंग्री, अब गुस्सा हो गया। वेरी शार्लेट, यू आर इनसफरेबल, यू आर एब्सोल्युटली इनसफरेबल। तुम अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही हो मेरे लिए, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उसे सिक्के मांगूंगा, यू गुने थे वालम, ये देर सर्विख यू गुने थे वाला। I put up with a great deal from you because you are in distress. मैं आपसे बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, आप तकलीफ में है, मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए। But there are limits to endurance. लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। गड़े वड़े शुरू करी थी, बर्दाश्त की हद होती है। You know, you haven't congratulated me even perfunctorily बेतकल्लुफी से, and you have made yourself and me thoroughly miserable by this. आपने मुझे एक दफा भी ये नहीं कहा कि कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, और उल्टा आप बेतकल्लुफी कर रही है, इधर उधर की बातें मुझे सुना रही है। दिस मॉर्निंग ओवर व्हाट कैन बी हेल्प्ड, उस दुख और दर्द का क्या सोचना और समझना जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, तो मॉर्निंग का मतलब है कर रहा ये रोना वोना बंद कर दो। अब ये इवन मेड हैना मिजरेबल, आपने हैना से बदतमीजी से बात की या बदतमीजी की उनके साथ, ठीक है। My dear Charlotte, I'm talking to you now for your good. अब मैं आपकी भलाई के लिए आपसे बात कर रहा हूं। You really ought not to let your mind dwell on things in a way you do. आप जिन चीजों में पड़ी है ना पास्ट में, गुजरे वक्त में, उसको भूल जाओ। It isn't good for you and it's very unpleasant for me and for others who associate with you. और जो दूसरे लोग आपके साथ रहते हैं, बात करते हैं, या मैं, ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा मिजरेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। Your boys was killed. Your boy was killed. आपका बेटा मारा गया था। So were other people's boys. तो दूसरे लोगों के बच्चे भी मारे गए थे, सिर्फ आपका बेटा तो नहीं मरा था, करोड़ों लोग मरे थे। But we can't spend the rest of our lives in lamentation. लेकिन हम अपनी आधी जिंदगी अब रोने धोने में खर्च नहीं कर सकते। I have my work to do. मुझे अपना काम करना है। कहीं ना कहीं इनकी बातें ठीक है, काम तक अगर महदूद है तो, क्योंकि कब तक आप रोना रोएंगे। लेकिन यह गलत है कि बम बनाना अगर इंसानी नजरिए से उसे देखिए गलत है, ठीक है। मिसेस मेल्टन, योर बम, आपका बम, ये कौन है आपका? यस मिसेस मेल्टन, which will make the bodies of men and women and little children, what if it does not blow them to pieces? वो बम जो लोगों की जिस्म को गलसड़ बना देगा, वो सीधा खराब बेगी खाबेगी अगर वो उड़ नहीं गए इसमें, या खबर टुकड़े टुकड़े शी लोग उसमें टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के जिस्म खराब हो जाएंगे, वो सीधा हो जाएंगे। कवि, द फॉर्चून ऑफ war, माय डियर शार्लेट, ये जंग में होता है मेरी प्यारी बहना। आफ्टर ऑल व्हाट डज इट मैटर टू मैन वेदर ही इज ब्लोन टू पीसेस बाय अ बॉम्ब और स्टेब्ड टू डेथ बाय अ बॉय बायोनेट और बयानेट। अच्छा, ये जंग के उसूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आदमी के टुकड़े हो जाए या कोई बंदा उसे संगीन या खंजर से मारे। बायोनेट का मतलब है संगीन, मरता तो मरता ही है ना। लेकिन आप ऐसा चाहेंगे कि आपके चीथड़े उड़ जाए, खख्ते मुने की सोक, कफन दे मुने की मतलब, जाहिर मरेंगे तो सब। As a matter of fact, the bomb is more merciful of the two. लेकिन हकीकत यह है कि बम जो है वो ज्यादा रहम करने वाला है। बस ड्रज और आप खत्म। चाकू से कोई मारेगा तकलीफ होगी आपको। हाई प्रो लेवल देखा, बहुत आगे जाएगा ये। It isn't any use being sentimental. इसमें नाराजगी की बात नहीं, sentimental का मतलब है नाराज होना। About these things, the purpose of war is killing, and the side which kills the most people in the shortest time is going to win the wars of the future. जंग का मतलब है लोगों को मारना, और जो लोग जल्दी ज्यादा लोग मारते हैं वो जीत जाते हैं। My bomb will enable those who possess it to conduct a war in a rapid, efficient fashion. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use, and even you. कोई भी इस मुल्क में ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलत काम किया है, बल्कि आप भी नहीं कह सकती। मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूं, मुल्क का खिदमत की, मुल्क की खिदमत।
If you are not distracted by what you heard this morning and the fact that this is the anniversary of Edie's death, would agree with them. Would agree with them. कोई भी बंदा इस बात की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा. आप जो है, आपने इस सुबह ये सुना कि ईडी की डेथ एनिवर्सरी है, उसको वो एक फैक्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एग्री करेंगी क्योंकि मैं बॉम्ब बना चुका हूं उनको तबाह करने के लिए. Mrs. Milton said, "No one but you knows the secret of your invention, Henry." ये सवाल मशकूक है. अच्छा हेनरी, ये बताओ कि सिर्फ आप जानते हैं अपने बम के बारे में या कोई और भी जानता है? इस सवाल में एक ट्विस्ट है, इसको अंडरलाइन करें. ट्विस्ट क्या है? अमाद, अब इसकी बहन सोच रही है कि अगर सिर्फ इस बंदे को पता है तो इस बंदे के साथ कुछ किया जाए तो कैसा होगा? अगर दूसरे को पता है, अमाद का प्लान इनको पता चला है, तो फिर तो मुश्किल है. लेकिन सिर्फ अगर इसमें है और इतना बड़ा खत, ये तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी ना, इसका कुछ किया जाता है फिर. अच्छा, इधर ट्विस्ट शुरू हो जाता है और वो इसको मारने का सोचने लगती है इधर से, इसलिए सवाल पूछ रही है. यस, करी क्या कह रहा है? नो, नाउ दैट आई एम अवेयर ऑफ, उन चीजों के बारे में कोई नहीं जानता जो मुझे पता है. Mrs. Milton, if you were to destroy your invention, never reveal its secret. Thousands of boys like Edie might live without fear of being destroyed. अगर आप अपने इन्वेंशन को, अपने इजाद को तबाह करें, इसको ना बनाए, तो ईडी की तरह लाखों करोड़ों बच्चे मरने से नहीं डरेंगे. मत बनाए इसे, ठीक? वो क्या कहता है? Oh, I don't know. It's fantastic thought. But there is nothing in it. Other people invent things even deadlier than my bomb. मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन हमारे मुखालिफ इससे ज्यादा खतरनाक चीजें बनाएंगे, वो हमें मारेंगे. मुकाबले के लिए ये भी काफी हद तक ठीक है, इन्वेंशन तो जरूरी है. Mrs. Milton, but Henry, if you were to suppress your invention, लेकिन हेनरी, अगर आप अपने इन्वेंशन को, इजाद को दबाना चाहे या दबाए तो कैसा होगा? Suppress it? Yes, if you were to destroy your formula and people were to know that you had done, perhaps you would do a great deal to change people's hearts. अगर आप ऐसा करें कि अपने फॉर्मूले को दबाए, खत्म करें, तो लोगों के दिल बहुत ज्यादा अच्छे फील करेंगे, आपके लिए नरम हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा मेहनत कर चुका था, फिर इन्होंने इसलिए तबाह किया अपने बॉम्ब को कि लोगों की जिंदगी इसमें जाएगी. My dear Charlotte, most sensible people would think I would gone off my head. शार्लेट, आपको पता है, जो सबसे ज्यादा होशियार लोग हैं सादिक शाह, वो ये सोचेंगे कि ये इसका दिमाग काम कर चुका है, छोड़ चुका है. A few cranks and religious maniacs might praise me. कुछ ही अजीब और गरीब तरह के लोग, या ये जो पागल लोग होते हैं या रिलीजियस लोग होते हैं, मुलायान वगैरह, वो कहेंगे कि यार अच्छा किया, बाकी कोई भी मेरी तारीफ वगैरह नहीं करेगा. But the average person would think I was a fool, besides being damned unpatriotic. और आम लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ था, और ये भी कहेंगे कि इसको अपने मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं थी, इसलिए इन्होंने एटम बम को खत्म कर दिया. Mrs. Milton, Henry, I beg to destroy your invention. Beg, मैं भीख मांगती हूं कि इसको बर्बाद कर दो. You what? I beg you to destroy it. Let that be your memorial to Edie. मेमोरियल का मतलब है यादगार, मैंने कल परसों कहा था. आप ईदी को उसके डेथ एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट दे दे कि इस फॉर्मूले को आप तबाह कर दे. ईडी की तरह दूसरे बच्चों को आप ना मारे. कवि, my dear Charlotte, I begin to believe that grief has unhanged your mind, destroy my invention. मुझे आप ऐसा लगा कि गम ने आपके unhanged का मतलब है unhinged, आपके दिमाग को पागल कर दिया है, सुन कर चुका है. गम, destroy my invention, मैं अपने इन्वेंशन को तबाह कर दूं अब. Mrs. Milton, your bomb will destroy life, Henry. I beg of you to destroy it. आपका बॉम्ब लोगों की जिंदगी लेगा. मैं भीख मांगती हूं कि आप इसको खत्म कर दे, छोड़ दे बस. रबिश, वुमेन रबिश, ये फजूल इंसान है आप, औरत, फजूल बातें कर रही है आप. Then I'll destroy it for you. फिर मैं ये आपके लिए बर्बाद कर दूंगी. She goes to the table where the retorts are and turns the table over so that the retorts are smashed. फिर वो चली जाती है जिस टेबल पे उन्होंने चीजें रखी थी, फार्मूले व खुदेख्वार से वो सवार हुआ, उन्होंने सब कुछ नीचे फेंक दिया. फिर मैं आपके लिए ये बर्बाद कर दूंगी. अब आहा,
What the hell are you doing? ये क्या फजूल काम कर रही है आप? मेल्टन क्या कह रही है? I am destroying your foul invention. Foul का मतलब है शैतानी। मैं आपका जो शैतानी काम आप कर चुके हैं उसको मैंने तबाह कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर रही हूं। कभी लाफिंग हार्शली उन्होंने तबाह तो किया। हार्शली का मतलब है बहुत सख्ती से, अब हंसने लगा वो। क्या कह रहा है? That won't destroy it. इस तरह टेबल गिराने से मेरी बहना है, आप इसे तबाह नहीं कर सकती। आइडिया कहां है? इधर है। आप लोग ये किताब पढ़े, ये उठाए, इसको जमीन पे फेंके, मेरा ये छाक वगैरह ये बोर्ड इधर उधर करे, लेकिन अंग्रेजी कहां है? Where is fucking Shakespeare? Everything is fucking here. किस किस चीज को आप तबाह करेंगे? I got it all in my head. All that you have done, Charlotte, is make a mess of my floor. Damn silly, I call it. आपने ये सब कुछ मेरे सर दिमाग में है। जो भी आपने किया है ना शार्लेट, आपने सिर्फ गंद बनाया कमरे का, आपने सिर्फ कमरे को गंदा किया और कुछ नहीं किया आपने। इन चीजों को मैं उठाऊंगा, मैं दूसरे लेके आऊंगा, मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। Damn silly, कितनी बेवकूफ इंसान है आप। He stoops down and begins to clear up the mess. Stoops, कड़चा सामान उठाने लगा। ठीक है, clear up the mess, mess का मतलब है वो गंद गुबार। मिसेस मिल्टन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे मिसेस मिल्टन खड़ी हो गई। वो नीचे है और वो उसके पीछे खड़ी हो गई। अब क्या कह रही है? It's all in your head. क्या ये सब कुछ आपके दिमाग में है? ये सवाल भी खतरनाक है। Of course it is. Anybody but a fool of a woman would have realized it, making a confounded mess like this. Confounded का मतलब है confused. Of course, लेकिन आपकी तरह बेवकूफ औरत के जहन में ये बात कहां से आएगी? जाहिल है आप। ये सब कुछ मैं बना चुका हूं, मैं बना चुका हूं। आइडिया किसके पास होगा? ये चीजें तो हाँ, ये तो कोई बात नहीं। मिसेस मिल्टन, इट्स ऑल इन योर हेड, और ये सब कुछ आपके सर में है। यस यस, डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योरसेल्फ, बट कम एंड क्लीन एंड हेल्प टू क्लीन अप दिस मेस यू हैव मेड। हाँ हाँ, बस बार बार वही सवाल मत पूछो, मेरा सब कुछ मेरे सर में है, अब आ जाओ मेरे साथ, ये सफाई कर लो। ठीक है? हाँ जी। मिसेस मिल्टन, हेनरी, वॉन्ट यू डू व्हाट आई आस्क यू? हेनरी, जो मैं कह रही हूं आप वो नहीं करेंगे? डोंट बी अ फूल लुकिंग राउंड। इस तरह नीचे से फजूल बकवास मत करो, हाँ, बेवकूफ मत बनो। गिव मी द क्लॉथ ओवर देयर सो दैट आई कैन मोप अप दिस स्टफ। मोप अप का मतलब है फिनिश ऑफ, खत्म करना। वो उधर जो कपड़ा पड़ा है ना, उसको ले आओ इधर, मैं इसको साफ करता हूं। कचरा खोर देगा ना, कचरे खोर बचे मर दे, ठीक वो कचरे खोर तो सो हुआ ही, हाँ, वो सच हो वर्ता हो, नफरत होते नशे का वाले कचरे खोर ना। He continues to collect the pieces of broken glass, etc., while she goes towards the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there, and half unconsciously she picks it up and looks. वो सफाई कर रहा है, वो उधर क्रच उधर टेबल पड़ा है, उधर एक कपड़ा पड़ा है, वो उधर से उठा रही है, और उधर उन्होंने एक नाइफ चाकू देखा पड़ा था। तो उन्होंने अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, उनका अपने जिस्म और जहन पे इख्तियार नहीं था। जिन्हें खजा खोले होने शबे होने था पजान होना पड़ेगी चित्तकला से सोच के अर्स दवाड़ावल आगा खोरिया टीम के देशवा। ऐसा भी हो सकता था कि उस टेबल पे सब कुछ बर्बाद भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया। वो मरने के लिए तैयार थे कि मेरा भाई मुझे मार भी सकता है। वो चाकू उन्होंने लिया सबकॉन्शियसली, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है दिमाग पे, ठीक है? अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली का मतलब है बेहुदा, सॉरी बेहोश। She picks it up and looks. वो उठाती है और उसे देखती है। करी impatiently, बेसब्री से। Hurry up! What on earth are you doing? जल्दी करो ना, क्या कर रही हो तुम? कपड़ा ले आओ। I'm looking at something. This knife. मैं किसी चीज को देख रहा हूं, इस चाकू को देख रही हूं। करी, well, you can look at it afterwards. आप इसको बाद में भी देख सकती है। आप कपड़ा ले आओ, चाकू को बाद में देखो। Fetch the cloth now. Fetch का मतलब है लाना। कपड़ा ले आओ। Here it is wet under the table. देखो टेबल के नीचे वो गुलदस्ता भी पड़ा है जो आपने गेज से मंगवाया था। गेज वो मजदूर था
वो लड़की इसके लिए ले आई थी कि आज ईडी की मेमोरियल डे है तो आप उसे कवर पे रखेंगी। मैंने उस क्लास में आपको पैर मारना और आर्मी और सब कुछ ये भी कहा था, आप लोगों को याद होगा। अच्छा, मिसेस मिल्टन, इट इज वेथ, शी कम्स टुवर्ड्स हिम, द नाइफ इन हिज हर हैंड, वो इधर आ जाती है और चाकू उसके हाथ में है। करी यस, हाँ वही गुलदस्ता पड़ा है। मिसेस मिल्टन, इफ यू वर टू गिव अप योर इन्वेंशन हेनरी, I wouldn't mind about the weight. Your suffering would be better than mine. अगर आप इस इन्वेंशन को तबाह करने की इजाजत देते तो मैं I wouldn't mind about the weight. मैं इस फूल मूल को, इन चीजों को, ईडी का जो है उनको मैं माइंड नहीं करती है, वो पड़ा होता है, इधर होता है, उधर होता। Your offering would be better than mine. आप जो चीज मुझे ऑफर करते वो अच्छा होता। ये फूल मूल कोई चीज नहीं है। आप ऐसा करें कि ये बम तबाह कर दे। आप फूल के बारे में क्यों कह रहे हैं? आपको इतनी परवाह क्यों है कि ईडी के फूल है? समझ रहे हैं? अगर तवाई चे देखो राखल त गुलना पर तेरी ईडी तारा ओडी दाऊ छत का देवर तवाई चे गुलना पर तो ओडशी होता शेख खराब का मात का तो मरने शिके। ठीक था जी? अच्छा, करे वेल आई शंट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई शल नॉट, मुझे ऐसा नहीं करना है। गिव अप माई इन्वेंशन फॉर लॉट ऑफ डैम सेंटिमेंट, कि मैं अपने इजाद को कुछ बेवकूफ या जज्बाती फैसलों के लिए बंद कर दूं कि आपको तकलीफ हो रही है, अपने बेटा याद आ रहा है। नॉट लाइकली, बिल्कुल नहीं है इस तरह। मिसेस मिल्टन, इट विल डिस्ट्रॉय लाइफ हेनरी, ये जिंदगी लोगों की तबाह कर देगा हेनरी। व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद इट? गिव मी द क्लॉथ, उसका इसके साथ कोई काम नहीं है, बस ये कपड़ा दे दो मुझे। You won't destroy it. अच्छा, give me the cloth. He snaps it out of her hand, but does not see the knife in her other hand. वो कपड़ा वो उसके हाथ से इस तरह खींच लेता है, लेकिन दूसरे हाथ में उसका चाकू है वो नहीं देखता, और उसको शक भी नहीं होगा बहन आपको क्यों मारेगी चाकू। वो इतना सीरियस लेगी इस चीज को, लेकिन वो इंसानियत के बारे में सोच रही थी। मिसेस मिल्टन क्या कह रही है? You won't destroy it, Henry. बताओ, क्या तुम इसे खत्म नहीं करोगे? ऑलमोस्ट इन अ स्नर्ल, स्नर्ल का मतलब मैंने कहा था ना, जब बड़ा आदमी बुरा आदमी गुरगुराता है। मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। मिसेस मिल्टन, रेजिंग द नाइफ ऑफ हिम, पीछे से उन्होंने चाकू उठाया, उसके सर के, वो सफाई कर रहा है, वो उसके पीछे खड़ी है। देन आई विद अ क्वेयर मोन ऑफ डिस्पेयर शी ड्राइव्स द नाइफ इनटू हिज बैक, फिर मैं इस तरह उठाया, उसके बाद चप उसके पीठ पे उन्होंने वो चाकू अंदर डाल दिया। He sways, वो झूम गया, हिल गया, a moment, हैरान हो गया इस तरह, uttering a choking sound, फिर वो दम घुटता नहीं है आपका जब आप मर जाते हैं, उस तरह के साउंड उसके मुंह से निकल गए, इस तरह, and then clutching at the air, और फिर इस तरह clutching, शाहरुख खान के टाइम पता लगेगा ना, देवदास के, तो फिर उसकी वो बड़ी बड़ी सांसें निकल गई। क्रशिंग का मतलब है ग्रास्पिंग। He pitches forward, he pitches forward onto his face, और इस तरह जब वो हैरान हुआ और फिर नीचे अपने चेहरे पे गिर गया। ठीक है, बैठा था ना, सफाई कर रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? She stands above him, looking down on his body in a dazed way. वो उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके जिस्म को बहुत ज्यादा तकलीफ से देख रही थी। भाई था लेकिन गलत था। ठीक है, हाँ, dazed way का मतलब है इंजर्ड तरीके से उनके पीछे खड़ी हो गई। She is crying hysterically and suddenly she stops and picks the broken wreath. She holds it to her breast and stares distractedly in front of her. और फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। हिस्टेरी का मतलब है नाकाबिले बर्दाश्त रो रही है वो। And stoops, और फिर वो झुक जाती है। फूलों का जो गुलदस्ता था ना ईडी का, वो उसके सामने रख देती है, अपने बच्चे को भूल के अपने भाई के सामने रख देती है। इनसे ज्यादा मोहब्बत थी, भाई तो भाई होते हैं, लेकिन ये जिंदगी है, गलत कर रहा था उनके ख्याल से। मिसेस मिल्टन, Edie dear, I had to.
आई हेड टू ईडी, उसके सामने रखा और उस फूलों के गुलदस्ते या चादर, उनको कहा कि ईडी मेरे बच्चे उस चीज को कह रहा है, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो और आप जैसे और बहुत हजारों लोग मरते। तो फिर That's the end. फिर नीचे लिखा है कर्टन, बुक के नीचे, सबक के नीचे लिखा है कर्टन। ये स्टेज पे परफॉर्म हुआ और फिर पर्दे आ गए। इसको बंद कर दे, थैंक यू। कुछ ऐसे